drums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. Creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. 오케이 찼어요. 디어에 저기 빠져 근데 전지도 아무라 여기 이게 자로자로네. 가디를 자연 좀 시시. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the का स्वागत है जैसलमेर गोल्डन सिटी में खमा गनी सर। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। आप ये जो फोर्ट देख रहे हो ये इंडिया का ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर अभी भी पब्लिक है। इंडिया के दो फोर्ट है, पहला फोर्ट है चित्तौड़ जिसके अंदर पब्लिक है, दूसरा अपना जैसलमेर, इसके अंदर अभी भी 4000 पीपल इनसाइड, मतलब 4000 लोग अभी भी इस फोर्ट के अंदर है। 20% होटल है, 30% रेस्टोरेंट और 50% मकान, और जो भी इसके अंदर 20 अपने 400 450 मकान भी है। ओल्ड टाइम की जो जैसलमेर की पॉपुलेशन थी इस फोर्ट के अंदर ही रहती थी। इस किले की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1156 में। उस टाइम फर्स्ट किंग था जैसल। और ये जो पहाड़ी अभी आप देखो इस पर्वत को कहते हैं हिंदी में त्रिकुटगढ़, त्रिकुट पर्वत, और संस्कृत में कहते हैं मेरू पर्वत, इसलिए जैसल प्लस मेरू जैसलमेर नाम रखा गया है। इसको गोल्डन सिटी इसलिए कहते हैं, इसको दो रीजन। फर्स्ट रीजन येलो स्टोन है, जैसे सूर्यास्त होने के बाद या सूर्योदय होने के जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी तो पीछे वाला बैकग्राउंड आपको पूरा गोल्डन लगेगा, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहते हैं। दूसरा रीजन यहाँ पर एक पिक्चर आई थी 1974 में, सोनार किला, जो बंगाल के डायरेक्टर थे जी सत्यजीत है, उन्होंने ये मूवी बनाई थी कि जैसलमेर है कैसा। अब आप 1982 में जैसलमेर आ रहे हो, उस समय आपको यहाँ काले पानी की सजा मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर पूरा डेजर्ट था, रेगिस्तान, इसलिए पब्लिक फोर्ट के अंदर ही रहती थी, राजा भी इसके अंदर। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन वैसे रहेगी वैसे वैसे ये फोर्ट पूरा लिविंग हो गया है। दूसरी बार ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसलिए अंदर वाले मकान है नॉट फॉर सेल। दूसरी बार अब राजा बाहर है, पब्लिक अंदर है। जैसे ये देख लो सामने वाला, ये है किंग पैलेस, राजा का महल, और पास वाला है क्वीन पैलेस, रानी का महल, जहाँ राजा और रानियाँ पहले रहती थी। अब इसको बना दिया म्यूजियम।
जिसके अंदर आप चलोगे म्यूजियम कैसा है देखने के लिए राजा लगेगा। इसके अंदर आपकी टिकट लगेगी 200 पर हेड। इसका समय भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30-5 बजे तक ये ओपन रहेगा। बाकी किला 24 ओपन है। और इस किले के अंदर 4 दरवाजे हैं। पहला ये अभी आपने गेट देखा, ये है अक्षय पोल, दूसरा है सूरज पोल, तीसरा है गणेश पोल, चौथा है हवा पोल। अब ये जो पार्ट देख रहे हो सामने वाला है, ये ओल्ड टाइम के पब्लिक थी मकान, अभी इन्होंने बना दी होटल है, कुछ रेस्टोरेंट है। जैसे ये नीचे वाली दुकान देख लो, ये नीचे दुकान, ऊपर नीचे दुकान, छत खाली तो रूफटॉप कैफे, ये सब खुद के ओनर है। क्योंकि इसके अंदर जो पब्लिक थी वो राजा के अंदर जॉब कर रही। और ये देख लो, ये जो सामने वाले देख लो, ये है 99 बुर्ज, मतलब बाउंड्री। इसके ऊपर जो गोल गोल पत्थर रखे हुए, जो गोल वाला पत्थर है उसका वेट है 45 kg। क्या होता है, कभी कोई अटैक करे तो ये ऊपर से पत्थर फेंकते थे। और नीचे खुली नालियाँ है, उसमें क्या करते हैं, कभी इनके पत्थर कम पड़ गए, ऊपर से ये पत्थर मतलब गर्म तेल करके फेंकेंगे जो ऊपर चढ़ ना पाए। ये यहाँ का आधा किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चलने के लिए, मतलब क्या वॉकिंग के लिए। मेन तो यहीं से शुरू होता है म्यूजियम, जो किंग पैलेस है, क्वीन पैलेस, वो अंदर से होगा। और ये देख लो, ये रियल ऐसा पत्थर है, पुराना पत्थर, पीला, ओल्ड इज गोल्ड। जितना ओल्ड होगा उतना ज़्यादा ये साइन बनेगा। दूसरी बात, इसको ऊपर कलर नहीं करा है। जैसे आप इस पत्थर को सूरज की किरण के पास जब जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो पीछे वाला पूरा बैकग्राउंड गोल्डन लगेगा, गोल्डन सिटी, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहते हैं। सूरज पोल मतलब सूरज की पहली किरण नहीं आती, क्योंकि इनके पीछे जो गेट के पीछे टेंपल है वो सूर्य देव का टेंपल, पहली सूरज की किरण वहीं आती। दूसरी बात, इसको वेलकम गेट भी कहते हैं। वेलकम मतलब कभी भी आपको चीज लेकर आते तो वेलकम किया जाता है, उस समय वेलकम यही किया जाता है। और ये जो नक्काशी देख लो, जो आपकी पता है सिल्वर के या गोल्ड के अंदर जो नक्काशी होता है, ये स्टोन इतना लचीला, इसके अंदर आप हैंड वर्क नक्काशी कर सकते हैं। जैसे आप कोई राजस्थान का एक परंपरा, महिलाएं शादी करती है, जब एक तोरण लगाया जाता है, ये राजस्थान की परंपरा, जब दुल्हा जाता है तोरण के ऊपर तलवार लगे, ये तोरण की नक्काशी है। यहाँ लकड़ी का नहीं, ये तोरण है पूरा स्टोन के ऊपर बना, हैंड वर्क है। और ये फोर्ट लगभग 870 ओल्ड टाइम का है, 870 साल पुराना। और ये जो सामने वाला देख लो चबूटा, इसको कहते हैं मौत का कुआं, मतलब जितना ऊपर है उतना नीचे 80 फुट गहराई है। कभी भी किसको चोरी चकारी करते थे उनको सजा यही दी जाती थी। सजा ये थी, ऊपर से फेंकते थे, नीचे लगा होता तीर, उनकी जैसे डेड होने के बाद उनकी मिट्टी हो जाती, 1 हफ्ते के बाद नमक फेंकते। उसका रीजन ये भी, खाना ना, मतलब वो बदबू ना मारे, वायरस ना मारे। और ये स्टोन भी है, देख लो, बाहर वाला गर्म होगा, अंदर वाला ठंडा रहेगा। जितना ओल्ड होगा उतना देगा, ये साइन मारेगा, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, बाहर भले कितना ही गर्म है, अंदर वाला ठंडा ही रहेगा। हाँ, ये यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे ये दूसरी बात, जैसे आप उदयपुर गए होंगे, उदयपुर वाइट सिटी है, जयपुर पिंक सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी, वैसे कि वैसे जैसलमेर गोल्डन सिटी है। गोल्डन सिटी इसलिए क्योंकि यहाँ का जो मार्बल है वो पीला है। दूसरी बात, ये जितना पूरा होगा उतना ये साइन मारेगा, ये ओल्ड इज गोल्ड। दूसरी बात, यहाँ का जो स्टोन के आप मकान बनाए हुए, आपको कलर नहीं करना होगा। ये किले का तीसरा गेट है गणेश पोल। किले का सबसे ओल्ड गेट ये 870 साल पुराना। ये जब भी राजा ने किले की नींव रखी थी यहाँ से रखी थी। पहला गेट ये था। ये 2 गेट इसलिए बने, यहाँ के जो गेट है जिग जैग है, मतलब कभी भी किले के ऊपर कोई अटैक करे तो किले का मेन द्वार नहीं देखे, सुरक्षा के साथ। जैसे आप किले का भी किले के 3rd गेट पर हो तो किले का 4था गेट और दूसरा नहीं गेट देगा, ये रीजन है सुरक्षा के साथ। और ये जो लकड़ी देख रहे हो, ये लकड़ी सागवान की लकड़ी है जिसमें डीमन नहीं लगता पानी लगने से। सबसे पुराना गेट यही है, 870 साल पुराना। अब आप आ गए किले के अंदर। ये सामने वाला है किंग पैलेस, ओल्ड टाइम का राजा का महल, और ये है क्वीन पैलेस, रानी का महल। ये जो यहाँ की जो नक्काशियाँ है ये स्टोन के ऊपर की गई है, बना सीमेंट बना चुना, क्योंकि यहाँ का जो ओल्ड टाइम का आर्किटेक्चर है ऐसा है, क्योंकि ओल्ड टाइम पानी था नहीं, इसलिए पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है। जैसे ये राजा का महल, यहाँ की जो नक्काशी आप देख रहे हो, जैसे कोई भी गले का हार होता है उसके ऊपर ये की गई है, गले का हार सामने वाला। और ये जो नीचे वाली पाइपन देख रहे हो आप, ये जो महिलाएं सिल्वर के अंदर जो पायल पहनती है उसके ऊपर ये नक्काशी की गई है, क्योंकि जैसलमेर का जो स्टोन है इतना लचीला, इसके अंदर आप कोई भी नक्काशी कर सकते हैं। और ये है क्वीन पैलेस। ओल्ड टाइम क्या राजस्थान का एक परंपरा होती है, महिला चेहरा नहीं दिखाती है, घूंघट के अंदर रहती है, इसलिए रानी अंदर से देख सकती है विंडो से बाहर क्या हो रहा है, बाहर वाला नहीं देख सकता अंदर कौन सी रानी, पर्दा पर्दा। और ये राजा की चेयर है व्हाइट कलर की, आप देख रहे हो ना। ओल्ड टाइम क्या होता है, ओल्ड टाइम राजा पब्लिक इस फोर्ट के अंदर थी, तो एक यहाँ एक फेस्टिवल आता है दशहरा, ओल्ड टाइम का 9 नवरात्रि दशहरा, राजा वहाँ पर बैठा है व्हाइट चेयर के ऊपर, नीचे उनके एडवाइजर
लोकल पब्लिक यहाँ पर रानियाँ इस महल के अंदर रहती है। और ये है टेम्पल, चामुंडा माता टेम्पल, जहाँ ओल्ड टाइम बफेले मतलब भैंसे की बलि दी जाती थी। फिर एक पिक्चर आई थी 1982 में, शेरा और रेशमा मूवी, उसमें मूवी में बताया गया था कि बलि प्रथा होती कैसे। ये तो गवर्नमेंट ने बलि प्रथा कर दी बैन, अब राजा आता शस्त्र पूजा करके वापस आता है, इसलिए राजा बाहर पब्लिक अंदर है। देख लो ये महाराजा पैलेस है, जहाँ किंग पैलेस है, जहाँ से आपकी होगी एंट्री अब, ठीक है ना। घुसवारी, ये ओल्ड टाइम के बारूद की कुप्पी, और ये है कैमल गन। जब भी राजा शिकार करने जा रहा है, इसमें क्या होता है, 2 बंदे होंगे तो ही चले। राजस्थान का एक परंपरा है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मतलब जब शिकार करने जा रहा है जो कैमल के ऊपर बैठा है उसके कंधे पर रखी पीछे वाले से, इसलिए इसको कहते हैं टोपीबाज बंदूक, जो इनको अंग्रेज सरकार की, ये अंग्रेज की कैप है, देख लो टोपीबाज बंदूक। ये लंबी गन होती है इसलिए सहारा चाहिए इनको रखने के लिए। ओल्ड टाइम क्या होता है, यहाँ पूरा ये डेजर्ट था पहले, धीरे धीरे पॉपुलर से बदलने वैसे वैसे मकान। ओल्ड टाइम राजा के सैनिक लोग होते सोल्डर यहाँ रहते थे, कुछ वहाँ बदलते थे। यहाँ से कोई देखते थे ना, यहाँ वाला सैनिक देख कोई अटैक होने वाला, तो ये वाला सैनिक उसको कहते हैं सूचना, इसको कहते हैं रंगबेरी। रंगबेरी का मतलब क्या होता है, युद्ध की सूचना, जिसको कहते हैं ओल्ड टाइम का मैसेज बॉक्स। आपने कोई भी मूवी देखी होगी इसमें नगारा बजाते, तो यहाँ पर नगारा बजाते, इसलिए इसको कहते हैं ओल्ड टाइम का मैसेज बॉक्स। और ये देख लो, ये गोल गोल बाउंड देख लो, मैंने आपको नीचे से बताया था, इन जो गोल वाला पत्थर उनका वेट है 45 kg, लंबे वाला है 70 kg। कभी भी युद्ध हो तो ये ऊपर से फेंक पाए। किले का फर्स्ट गेट और थर्ड गेट यहाँ से दिखेगा, किले का थर्ड गेट। जो सामने वाला है नीचे वाला, वो किले का तीसरा गेट है। दूसरा और चौथा छत से, जहाँ भी हम चलेंगे ना, वो सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट 250 फीट ऊपर है, जहाँ से मैंने आपको हाइट किया है, वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा। जैसे इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन, पटवा की हवेली, सालब सिंह हवेली, जहाँ राजा रहता है वो। और ये है त्रिपोलिया। त्रिपोलिया का मतलब क्या था, 3 विंडो, जहाँ से आपको सिटी दिखेगी। आई ये पूरी सिटी। त्रिपोलिया का मतलब क्या होता है, 3 गेट। 3 गेट मतलब जैसे 1 2 3, जहाँ से सिटी दिखे। और ये वाले राजा की पिक्चर है, जिसका फेस लेफ्ट या राइट होगा वो सब नकली फ़ोटो है। और ये जो सामने वाली पिक्चर देखिए, जिसका फेस सामने है वो ओरिजिनल पिक्चर, मतलब 800 साल पहले किसने देखा राजा कैसा, इसलिए काल्पनिक फोटो ऐसे ऐसे राजा हो सकते हैं, मतलब संभावना। जैसे फर्स्ट किंग महारावल जैसलदेव, इन्होंने किले की नींव रखी थी 12 जुलाई 1156। उस टाइम इनको राजा बनाया था। और 1167 में इनकी डेथ हुई, मतलब इन्होंने इतने बीच में ही राज किया। जैसे इनकी डेथ हुई, सेकंड बेटा इनका ये था, इनके बेटे को राजा बनाया। जैसे इनकी डेथ हुई, इनका बेटा ये बना, मतलब 44 जनरेशन। ये तीसरे नंबर वाला राजा 1557 में राजा बनाया, और 1613 में इनकी डेथ हुई। फेस है, और इनका फेस सामने है, ये ओरिजिनल पिक्चर है। हाँ, ऐसे राजा थे, कंफर्म है। ये काल्पनिक ऐसे हो सकते थे, कंफर्म नहीं। ये थे महारावल बेरिसा सिंह जी, जो मैंने अभी बताया ना मोट का कुआं, इन्होंने ही वो मोट का कुआं निर्माण कराया था। लोकल पब्लिक कभी कोई चोरी चकर गए, किसको सजा देनी हो, इसलिए उनका नाम है, मोट का कुएं का नाम है बेरी साल बुज। बेरी मतलब क्या होता है, मतलब सजा देना, साल मतलब उनकी सजा देना, बेली मतलब उनके, बेरी मतलब ओल्ड टाइम के जो होते हैं उनको, साल मतलब उनकी सजा देना। राजा का नाम बेरी साल, इसलिए उनका नाम वो मोट का कुएं का नाम है। अब जिस रूम में आप आए हो, इसको कहते हैं गज विलास। गज का मतलब क्या होता है, जहाँ ओल्ड टाइम में राजा का नाम था गज सिंह, इन्होंने ये बनाया था अपने लिए एंटरटेनमेंट, मतलब यहाँ होता था ओल्ड टाइम का मुजरा। जैसे ये देख लो, राजा लोग यहाँ पर बैठते थे, आने वाले ये भी गेस्ट यहाँ रहते थे, राजा के अपने मंत्री लोग, दीवान। राजा यहाँ पर सामने रहते थे बजाने वाले, यहाँ दासियाँ नृत्य करती थी, एक तरह का होता मुजरा। और ऊपर से रानियाँ देखती थी पता मतलब डांस कैसे चले। और ये राजा का बेडरूम है, जहाँ राजा सोता है। जैसे राजा की लंबाई 6 फुट है, तो बेड की लंबाई 5 फुट होगी। उसका रीज़न यही है, राजा कभी भी ज़्यादा ड्रिंक करके आया, राजा को खतरा लगे, तो राजा को मारने के लिए बेड के नीचे को छुपना है, इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई छोटी है। जब भी राजा को खतरा लगे तो राजा जल्दी उठ पाए, इसलिए गेट की लंबाई, जैसे आप राजा ओल्ड टाइम राजा की लंबाई 6 फुट, जो घुटने वाला हिस्सा होगा वो बेड से नीचे ही रहेगा। जब भी राजा को खतरा लगे तो राजा जल्दी उठ पाए। दूसरी बात, ये चांदी के बर्तन यूज़ करते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि चांदी की एक खासियत होती है, इसके अंदर कोई भी जहर मिलाएगा तो खाने का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, इसलिए पत्थर काम का है। मतलब स्टोन, मतलब ये जो गिलास है चांदी के, इसलिए यूज़ करते थे। और ये ओल्ड टाइम के रानियों का फॉर्चून है, जहाँ रानियाँ बैठ के, मतलब पालकी होती है, बैठने के लिए यूज़ करते थे। ये पूरी सिल्वर की बनी हुई है। और ये सामने वाली
ये देखो, ये पूरी चांदी की है। ये पूरी चांदी। इस पत्थर की खासियत ये पत्थर है हाबुड़। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर गांव आता है हाबुड़ गांव। ओल्ड टाइम लगभग 180 मिलियन साल पुरानी नदी थी। सूखने के बाद जो जीव जंतु पेड़ पौधे देखो सब इसके अंदर कन्वर्ट, इसलिए ये पत्थर की खासियत है। पहली खासियत इस पत्थर की गिलास आती है, उसके अंदर आप रात को पानी रखो, सुबह आप पानी पियो, मतलब ये खून को क्वालिफाई करता है, मतलब खून को साफ कर, जैसे शुगर है, बीपी, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करता है। दूसरा रीजन आपकी खुद की शॉप या खुद की जॉ मतलब आपकी ड्राइंग रूम है, मतलब रूम है, उसके अंदर ही ये पत्थर रखोगे तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव रखता है, मतलब बुरी नज़र से ये बताता है। ये देख लो, ये है चौक होली चौक, जहाँ पर ओल्ड टाइम में राजा और रानियाँ होली खेलते थे। सूखी होली खेलने का रीज़न यही था, पानी की शॉर्टेज, पानी था नहीं तो इसलिए गुलाब से होली खेली थी। और ये जो ओपन नाली देखो ऊपर वाली, ये नालियाँ होती है। ओल्ड टाइम क्या होता था, जो मकान बनाते थे ओल्ड टाइम का जो आर्किटेक्चर है उसमें ये रहता था, जब भी बारिश का पानी नीचे आए पानी स्टोर करने के लिए, इसलिए ये नालियाँ अंदर रखी हुई। अभी आप जो नया आर्किटेक्चर देखो उसमें ये नालियाँ बाहर रखते हैं, रीज़न बारिश का पानी बाहर जाए। दूसरी बात, वो छत्र तो राजा के ऊपर रखते हैं, मेगाम्बर छत्र। दूसरी कोई भी यहाँ फंसते बोला था उस टाइम ये यूज़ करते हैं। जैसे ये देख लो, ये ओल्ड टाइम के स्टैम्प है, जैसे ये कुशलगढ़ राजपूताना स्टैम्प के ऊपर लगने वाली टिकट। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टैम्प है, टिकट है। और ये अपने है करेंसी 4 आना 8 आना। आगे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टैम्प है। आइए, तो राजा लोग यहाँ पर बैठते थे और सामने वाले ये गेट है जहाँ से लोकल पब्लिक आती थी। सामने वाले वहाँ से लोकल पब्लिक आती थी, राजा कोई भी डिसीजन लेना हो लोकल पब्लिक, एक तरह का ये होता था कोर्ट डिसीजन के लिए राजा। और ये यहाँ की नक्काशी, आप यहाँ जी दिस वे। अब ये देखो सर, ये चेयर है राजा की, और ये जो आप नक्काशी देख रहे हो सामने वाले, आपको लगेगा ये लकड़ी के ऊपर की, ये पूरा स्टोन है यहाँ का, येलो स्टोन, जिसके ऊपर ये हैंड वर्क की गई एकदम। आप देख लो हाथ लगा के, आपको लगे लकड़ी की, ये पूरा पत्थर है, क्योंकि यहाँ की हैंड वर्क नक्काशी सबसे बेस्ट। लकड़ी गेट है ना, हाथ लगा के देखो ना, महसूस हो जाएगा आपको, स्टोन में लकड़ी में फर्क पता चलता है आपको। देखो ये ऐसे आप आवाज़ करोगे, आवाज़ आ जाएगी, जैसे यहाँ जाइए आवाज़ आ जाएगी, पत्थर है। नहीं कोई बात नहीं, सुनने दो। ये पूरी हैंड वर्क है, हाथ की नक्काशी है, छोटी छोटी, ये बारीकी हाथ से की जाती है। उनको दे देना भाई साहब। नहीं अंकल है मेरे। ये पूरा जैसलमेर, जहाँ से आपको मैंने हायर किया था वहाँ से ये 250 फीट ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं, जैसलमेर सबसे सिटी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। ये यहाँ की पूरब दिशा है जहाँ पर पूरा सिटी बसा हुआ है, ये पूरा जैसलमेर है। और यहाँ है पश्चिम दिशा है जहाँ पर डेजर्ट पड़ेगा आपका, रेगिस्तान, जो यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। हाँ, गाड़ी से लेकर आपको वोटिंग करना हो तो जा सकते हो आप। वो पड़ा इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन। और ये बड़ी सामने वाली बीचों बीच हवेली देख रहे हो आप, ये है राजा के दीवान की हवेली, जिसको कहते हैं सालम सिंह मेहता। इसकी हवेली, मंत्री का नाम था सालम सिंह, हवेली का नाम रियल में मोती महल है। मोती महल इनकी जो नक्काशी की मोतियों की, इसलिए इसको कहते हैं मोती महल। आपको लगेगा ऊपर वाले छत है ना लकड़ी का लगा है, लेकिन ये स्टोन किया। हाँ पूरा ये जैसे में ये पूरी गोल्डन सिटी है। ये जो रूम देख रहे हो इसको कहते हैं रंग महल। रंग महल मतलब यहाँ पर जो कलर की हुई ये पूरे वेजिटेबल कलर है, मतलब सब्जियों के। जो यहाँ पर जो स्टेचू बने हुए, जो फोटो, हर चीज़ का फेस्टिवल है। जैसे ये पहला फोटो देख लो, ये है श्री कृष्ण जी। अब अगर कोई यहाँ पर आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, उस समय इनका फेस्टिवल होता है। ये पूरे वेजिटेबल कलर है। अब देख लो ये जो गली चल रही है, ये है राजा के एडवाइजर, जो ब्राह्मण लोग इन ओल्ड टाइम ये राजा के एडवाइजर मतलब पंडित लोग होते थे, वो खाते थे। जैसे ये देख रहे नीचे दुकान, ऊपर मकान, खाली रूम टू कैफे। दो वीडियो कलर मिल जाएगा आपको।
guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise, where stress dissolves like footprints